हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं भारत की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है। उसी क्रम में हम लोग आज तीसरी कक्षा शुरू की गई है। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, कि भारत कौन सा गोलार्ध में है और भारत का अक्षांश कितना है और देशांतर कितना है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अक्षांश और देशांतर। आज कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर करके सेकेंड चैप्टर पे कल से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है ना। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जैसे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बीचों बीच से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को से ही दो भागों में पृथ्वी को मैंने काट दिया है। एक हो गया 0 डिग्री अक्षांश से नीचे को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। क्यों है उत्तरी गोलार्ध में, थोड़ी देर के बाद आगे क्लास जैसे बढ़ती है आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्यों है। चलिए दोस्तों, ये पृथ्वी का मैंने एक बड़ा सा आकार ले लिया। आपको बता दें, पृथ्वी नारंगी की तरह नहीं है, जियोट का आकार का है। ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। भारत के बीच से निकलती है 23.5 डिग्री। ये अक्षांश, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग आर्कटिक रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का ऊपर उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव। ओके, फिर उसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका रेखा। टीका रेखा याद कर लीजिएगा, टिक ऊपर होता है, ठीक है ना। टीका थोड़ा नीचे डाउन होता है, औरत लोग टीका पहनती है, उसे ध्यान रखिएगा। टीका नीचे होता है और टीक हमेशा ऊपर रहता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, अब यहां से आते हैं, ये जो बेल्ट है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ठीक है। और 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं हम लोग शीत कटिबंध। ओके, और 66.5 डिग्री साउथ के नीचे को भी शीत कटिबंध बोलते हैं। और ये बीच के भाग को 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री को शीतोष्ण कटिबंध कटिबंध, इसको भी शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, समझ रहे होंगे, आशा कर रहे हैं कि आपको समझ रहे होंगे। एक बार परीक्षा में पूछा गया कि दो अक्षांश रेखा के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए कटिबंध। ठीक है ना, दो अक्षांश के बीच की रेखा को कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब आते हैं, फिर से हम भारत का मैप बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग आशा कर रहे होंगे कि आप लोग भी बना के प्रयास करते होंगे। ये हो गया आपको राजस्थान, गुजरात, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, होते हुए सिक्किम। अंगूठा अंगूठा की तरह जो भी मैप होता है वो सिक्किम होता है।
भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय होते हुए सेवन सिस्टर, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक, फिर उसके बाद नीचे आएगा केरल, तमिलनाडु कैसे होते हुए आंध्र प्रदेश के पास ऐसे थोड़ा सा धंस गया है। यहाँ पे हम एक चिल्का चीज बना लेते हैं उड़ीसा के पास में, इसको मिला देते हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है सबसे उत्तरी बिंदु क्या है भारत की, होगा ना कि हाँ भाई उत्तर में लास्ट छोर क्या है, दक्षिण के लास्ट छोर को क्या नाम दिया गया, पूर्व के लास्ट छोर को, पश्चिम के लास्ट छोर को, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, अक्षांश पढ़ना है तो पहले अक्षांश के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है, कॉलम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जो रेखा गुजरती है ये है आपको 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आपको ये अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ लिख दिए, ठीक है। और ये भी हो गया आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्यों लिखे हैं नॉर्थ, क्योंकि आप ये कि सर तमिलनाडु साउथ में, तो नॉर्थ क्यों लिखे हैं, नॉर्थ इसलिए लिखे हैं बुआ क्योंकि अभी हम आपको ऊपर बताए हुए हैं कि भारत हम लोग का कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी का क्या होता है नॉर्थ, इसलिए हम यहाँ पे नॉर्थ लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। इसका डिस्टेंस है देखिए 3, 2, 1 और 4, इतना किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का लंबाई है भारत का, ठीक है ना। इसको इसका नाम रखा गया है इंदिरा कौल। क्या रखा गया है, इंदिरा कौल, ठीक है। इसका नाम रखा गया है कन्याकुमारी, लास्ट छोर है भारत का, या केप कोमरी, ठीक है। ये तमिलनाडु में है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो आप लोगों को पता होगा क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के नीचे जहां तक भारत की सीमा है, जलीय सीमा, ये है 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। देखिए कॉल ऊपर है, ठीक है ना, कॉल ऊपर है, पॉइंट नीचे है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम दिया गया है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। आशा कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब आते हैं, ये सब तो बता ही दिए कि हम भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा गुजरती है, और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। 6 डिग्री 25 मिनट, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत के मुख्य भूमि या प्रायद्वीप, भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो गया। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, प्रायद्वीपीय समझते हैं, 3 ओर से पानी हो, उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, और नीचे भी पानी हो, उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग अक्षांश पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण चैनल, चैनल पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चैनल, ठीक है ना। फिर इसे एक भारत का मैप हम लोग बना लेते हैं जल्दी में। राजस्थान होते हुए गुजरात, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना, मैप बनाना ही पड़ेगा। जब तक मैप नहीं बनाइएगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिग्री चैनल कहाँ से गुजर रहा है। कंपटीशन तो है नहीं कि हम मैप में बनाने के लिए कंपटीशन है, कैसा भी बना लीजिए, बस लगना चाहिए कि भारत है, समझ में आना चाहिए। चलिए महत्वपूर्ण चैनल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं अंडमान निकोबार,
ठीक है। और यहाँ पे म्यांमार का है कोको द्वीप। कोको द्वीप। अब इसका म्यांमार ने क्या किया है, चीन को दे दिया है कोको द्वीप। ठीक है। जो अंडमान निकोबार है, इसको अलग करता है कोको चैनल। कौन सा चैनल? कोको चैनल। ठीक है। कॉलोनी बनाओ। और यहाँ पे है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। 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 ठीक है। और यहाँ से तो आप लोगों को पता ही हुआ कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है भारत का वैदिकीय अक्षांश ये है, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है ना। अंडमान ऊपर हो गया, निकोबार भी हो गया, 10 डिग्री चैनल। ठीक है। लक्षद्वीप के नीचे जस्ट मिनी का है। ठीक है। लक्षद्वीप और क्या बोलते हैं आपको, लक्षद्वीप और मिनी काय को 9 डिग्री चैनल अलग करते हैं। ठीक है। मालदीव एक देश है, इसको अलग करती है आपको 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, इसका नाम है सुमात्रा द्वीप। ठीक है। इसको अलग करती है, इसका नाम है ग्रेट चैनल। ठीक है। ये समझते हैं हम लोग। मिनी कैब जो है भारत का मालदीव से अलग करता है, मिनी कैब चैनल। ठीक है ना। उसके बाद आपको 9 डिग्री जो चैनल है, लक्षद्वीप को मिनी कैब द्वीप से अलग करती है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है। 8 डिग्री चैनल मिनी कैब द्वीप को आपको मालदीव से अलग करती है। अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल, और कोको द्वीप को अंडमान से कोको चैनल, सुमात्रा द्वीप को निकोबार से ग्रेट चैनल। ठीक है। ये हो गया हम लोग का चैनल। समझ रहे हैं सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिर पढ़ते हैं हम लोग आगे भारत की जलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा। ठीक है। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं, 9 राज्य जो जलीय सीमा बनाती है। ठीक है। जैसे आपको गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है ना। अरब सागर को 5 राज्य, अरब सागर को 5 राज्य। ठीक है ना। जैसे ये इधर हो गया अरब सागर, अरब सागर। इसलिए मैप बहुत जरूरी है। यहाँ गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और इधर है बंगाल के खाड़ी। बंगाल के खाड़ी को 4 राज्य, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और तमिलनाडु हो गया। ठीक है ना। भारत की कुल सीमा जो लंबाई है भारत का, माने जलीय और स्थलीय मिला के टोटल कुल लंबाई में जलीय और स्थलीय दोनों आ गया। इसका लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी सवाल। और इसमें है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई जो है आपको 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। और जलीय सीमा जलीय सीमा की लंबाई है आपको 75,116.6 किलोमीटर। तो भारत के भारत की कुल लंबाई जो है 22,716.6 किलोमीटर है, जिसमें स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 75,116.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि 100 किलोमीटर है। और द्वीप सीमा जो है आपको
1416.6 किलोमीटर है। द्वीप समझ रहे हैं आप लोग? द्वीप किसको बोला जाता है? प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि तीन तरफ से पानी, और द्वीप का मतलब होता है कि चारों तरफ से पानी। जैसे मान लीजिए मालदीव है, यहाँ पे मालदीव के चारों तरफ से पानी है, तो ये द्वीप हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अभी हम बोले हैं कि भारत के जो 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। अब 9 राज्य का क्या क्या नाम है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब तट का नाम याद करना है कि कौन सा तट कहाँ है और क्या नाम है उनका, ठीक है ना। तो हेडिंग हो गया हम लोग का तट का नाम, तट का नाम, ठीक है ना। जैसे गुजरात में, गुजरात के तट को काठियावाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठियावाड़, काठियावाड़ का तट, ठीक है। महाराष्ट्र से गोवा, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा के तट को कोंकण तट बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं? कोंकण तट, ठीक है। गोवा से केरल, गोवा से केरल के तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार। गोवा से केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट, ठीक है। उसके बाद है आपको तमिलनाडु से विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु से विशाखापट्टनम, 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 इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। उसके बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं गोलकुंडा, गोलकुंडा तट, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में इसको बोलते हैं बंग तट। कौन सा तट बोलते हैं? बंग तट, ठीक है। अब आ जाइए, इसको हम लोग मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि इसके क्या हो, इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम भारत का मैप बनाते हैं। गुजरात हो गया, फिर नीचे आते हैं जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख होते हुए, हिमाचल प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, सब हो गया। इतना ही नीचे आते हैं, फिर इसको ऐसे मोड़, ठीक है। देखिए, कौन चेंज करते हैं। यहाँ पे अभी हमने बताया है गुजरात, आपको याद है? गौ नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर राजधानी वाला वीडियो देखिए। इसको बोलते हैं हम लोग काठियावाड़, काठियावाड़, ठीक है, गुजरात। उसके बाद यहाँ पे है महाराष्ट्र। इमेज लिख देते हैं, समझ जाइएगा। महाराष्ट्र से गोवा के तट को क्या बोलते हैं बताइए? अभी बताया हम लोग, इसको बोलते हैं कोंकण। कौन सा तट? कोंकण तट। और गोवा से लेके केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार, मालाबार तट, ठीक है। और तमिलनाडु से लेके विशाखापट्टनम यहाँ पे है जो, विशाखापट्टनम है जो, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, ठीक है। और विशाखापट्टनम से जो ऊपर का क्षेत्र है यहाँ तक, इसको बोलते हैं गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा तट, ठीक है। और यहाँ पे हो गया बंगाल में दोंग तट, ठीक है। अब उत्तरी सरकार तट पता है आपको क्या बोलते हैं? और यह है कि उड़ीसा में है उत्कल तट। उ से उड़ीसा होता है, उ से उत्कल तट। उत्तरी सरकार तट किसको बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट विशाखापट्टनम से लेके आपको बंग तट तक, इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतर का विस्तार पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग का चैप्टर समाप्त। तब हम लोग कल से पढ़ेंगे पर्वत, ठीक है ना। भारत का देशांतरीय विस्तार, ठीक है ना। देखिए, ऐसे जब भी होगा इसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे होगा
इसको बोलते हैं देशांतर। ये देखा, देशांतर। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। मैंने सीधा जो पृथ्वी के समानांतर जो भी रेखा होगा वो अक्षांश होगा, और लंबवत जो होगा वो देशांतर होगा। ठीक है ना। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं, गोर, गोरे। ठीक है, और दो अक्षांश के बीच की दूरी को कटिबंध बोलते हैं। देखिए, पृथ्वी हम लोग बना लिया। जैसे कैसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश लिए हैं तो उसको विषुवत रेखा नाम दिया गया, उसी प्रकार बीच में, पृथ्वी के बीचों बीच से एक 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजारा गया है। ठीक है ना। ये ग्रीनविच टाइम देखते हैं, वहां पर लिखा रहता है GMT ग्रीनविच, तो वहीं समय रेखा देशांतर को ही अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा। ठीक है, यहाँ पे है ग्रीनविच, इसके बीचों बीच से ही 0 डिग्री देशांतर को दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब फिर भारत का हम लोग मैप बनाते हैं। भूगोल का मतलब नहीं होता है कि बिना मैप से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बिना मैप के ही भूगोल पढ़ रहे हैं, तो वो कुछ दिन तक ही रहेगा। मैप के साथ पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जैसे आ रहा है वैसे बनाने का प्रयास कीजिए। देख रहे हैं हम भी 3 बार 4 बार बनाए, अनेकों तरह से बन रहा है। ऐसा थोड़े है कि कंपटीशन हो रहा है कि हाँ हम अच्छा बनाएंगे तो हमको अवार्ड मिलेगा, बस समझना है। चलिए, भारत का मैप बन गया। हम देखिए, जैसे हम लोग पूर्व अक्षांश में पढ़े थे, यहाँ पे इंदिरा कौल, यहाँ पे कन्याकुमारी में पढ़े थे केप कुमरी, उसी प्रकार पूर्व से पश्चिम का भी होगा डिस्टेंस, कुछ तो नाम होगा। यहाँ से जो रेखा गुजरी है देशांतर, ठीक है ना, ये है आपको 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, डिग्री इसको बोलते हैं, एक सीधी रेखा को मिनट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में वालांगू, या कहीं कहीं किबुथु लिखा भी मिल सकता है आपको, किबिथु। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, उसके बाद यहाँ भी पश्चिम से कौन रेखा की गुजरी होगी, तो इसका है 68 डिग्री 60 मिनट। ठीक है ना, ईस्ट, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश से जो है इधर हो गया पश्चिम वेस्ट, इधर हो गया ईस्ट। ठीक है ना, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि हाँ, भारत जो है पूर्वी पूरब की ओर है ग्रीनविच से। ठीक है ना, तो इसलिए ईस्ट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका डिस्टेंस भी तो होगा कुछ, जैसे यहाँ पे 3214 किलोमीटर था, तो इसका है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब भारत का समय कैसे निकाला गया है, अब हम बताते हैं आपको। भारत का समय कुछ नहीं दिया गया, बहुत आसान है। 97 डिग्री और डिग्री को ही सिर्फ 68 डिग्री जोड़ के बटा 2 कर दिया गया, तो जोड़िएगा तो 165 आएगा। 165 में 2 से भागा कीजिएगा, 82.5 आएगा। यही भारत के समय रेखा को निर्धारण करने के लिए कर दिया गया। देखिए, यहाँ से गुजरती है। ठीक है ना, 82.5 डिग्री, उत्तर प्रदेश से 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये सब तो हम लोग पढ़ ही लिए। 2933 किलोमीटर ये हो गया, और 82.5 डिग्री ये भी हो गया। आगे पढ़ते हैं हम लोग देशांतर में, कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है ना, ये भी बता दिया कि दो देशांतर के बीच के रेखा को गोरे कहा जाता है, और 82.5 डिग्री। अब देखिए, 5 राज्य से गुजरती है 82.5 डिग्री जो रेखा है, 5 राज्य। कौन कौन से राज्य, एक में देखिए, पहले तो यूपी हो गया, यूपी के बाद एमपी हो गया, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। चौथा हो गया उड़ीसा, और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। हाँ,
ठीक है। ये 5 गो राज्य से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है। याद रख लिया, कैसे निकाला जाता है उतना डिटेल पढ़ना नहीं है, बस याद रखिएगा 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का चैप्टर हुआ समाप्त, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो शेयर करिए, सबके पास पहुंचाइए। इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है आप लोग को। कमेंट कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है कुछ और अलग तरीका से बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।